वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वो हमने ट्रिग्नो जो स्टार्ट की थी, मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। हमने दो क्लास की थी। पहली क्लास इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नो, व्हाट इज ट्रिग्नो, और जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको वो सारे फॉर्मूले करवाए जो इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्लास, ये जो आज की हमारी क्लास है, सबसे पहले मैं एक बार वो आपको फॉर्मूले रिकॉल करवाने की कोशिश करवा दूं, ठीक है ना। तो एक बार सबसे पहले मैं टेबल से शुरू करता हूं। पेपर में सबसे पहले टेबल बना लीजिएगा बेटा। अगेन हर साल मैं यूं ही बोलता हूं बच्चों को, मेक द टेबल। तो टेबल बनाने मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो सबसे पहले थीटा हमने सीखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही सीखा था बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। सबसे पहले आप इतना काम कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मेट। मैंने आपको जो जो हिंट बताई आपको ध्यान आएगा। tan cot cos secant sin cosecant। यहां से क्या समझ में आया? रेनबो। रेनबो बन रहा है, R स्टैंड्स फॉर रेनबो, R स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल। तो यहां से हमारे रेसिप्रोकल फंक्शंस तैयार हो गए हैं। tan cot का रेसिप्रोकल है, सो आई कैन राइट tan इक्वल टू 1/cot, और यू कैन से cot इक्वल टू 1/tan। ठीक है बेटा। सो tan और cot रेसिप्रोकल हो गए हैं। secant किसका रेसिप्रोकल है? cos का, सो आई कैन राइट secant थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड एट लास्ट cosecant इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, सो आई विल राइट cosecant थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है बेटा। तो यहां से आपको रेसिप्रोकल फंक्शंस याद हो गए होंगे, कौन किसका रेसिप्रोकल है, पहली चीज। दूसरी बात, इनके अलावा मैंने आपको एक चीज और कही थी याद रखने की। क्या? मैंने आपसे कहा था टेंजेंट को आप एक चीज में और ध्यान रखिएगा, साइन बाय कोस। साइन बाय कोस इज रिटन एज टेंजेंट, और अगर मुझे कोट लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा कोस बाय साइन। ठीक है बेटा। तो ये आपका जो टॉपिक है ये हमारा यहीं से आपको ध्यान आ जाएगा, जो मैंने अभी बोर्ड पर हिंट लिखा था, रेसिप्रोकल। सो लेट्स मूव टू फर्दर। अब बेटा ये आपको स्माइली ध्यान आएगी। मैंने आपको स्माइली बताई थी, स्माइली का क्या रोल था, आपकी टेबल जल्दी बन जाएगी। तो ये आपकी बेसिकली रिवीजन है, पहले 5 से 7 मिनट। तो शुरू कीजिए। तो 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, 0। क्लियर बेटा। अब इस पे आइए, टेंजेंट इज साइन बाय कोस। साइन को कोस से डिवाइड कीजिए, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी √3 एंड 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा। सो अब मुझे कोट की टेबल बनानी है, तो कोट को मैं चाहूं तो कोस बाय साइन कर सकता हूं, 1/0 दिस बाय दिस। लेकिन अगर आप स्माइली का यूज करेंगे तो बिना दिमाग लगाए नॉट डिफाइंड, देन √3 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड 1/cos, cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल आई टोल्ड यू नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा। और नाउ अगेन यूज द स्माइली, सो इट विल बी नॉट डिफाइंड, देन इट विल बी 2, दिस विल बी √2, this will be 2/√3 and this will be 1. Clear बेटा। So finally we completed our table। एक टेबल 8.2 में काम आएगी, 8.4 में हमें ये फॉर्मूले काम आएंगे। इसके अलावा मैंने आपको 3 आइडेंटिटी कही थी, वो 3 आइडेंटिटी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिएगा, द फर्स्ट आइडेंटिटी वाज आई टोल्ड यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट वन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर, and the next one 1 plus cot square equal to cosecant square। ठीक है बेटा। तो ये जो 3 आइडेंटिटी आपको सिखाई गई हैं, इन 3 आइडेंटिटी को ध्यान रखिएगा। दिस इज रिलेटेड टू 8.4, दिस इज रिलेटेड टू 8.2। नाउ व्हाट अबाउट 8.3? 8.3 देखिएगा। 8.3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये मैंने आपको एरो बताई थी, ये, और इसके लिए तो मैंने आपको एक स्पेशली प्रीवियस क्लास में एक वीडियो भी शेयर की थी।
उस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की गई थी कि ये जो हम 90 यूज कर रहे हैं, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा sin 90 माइनस थीटा, इफ आई से cos 90 माइनस थीटा, तो ये जो 90 है ना बेटा, इस 90 का क्या रोल है? tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, secant 90 माइनस थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो जो आपने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आपको इस 90 का रोल समझाने की कोशिश की गई थी। ये जो 90 है, यहाँ पर रोटेशन ऑफ एक्सिस होती है। रोटेशन ऑफ एक्सिस होने की वजह से जो हमारे परपेंडिकुलर बेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। और इंटरचेंज होने की वजह से जो साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा? कोस। और यहाँ पर जो भी एंगल हो, एंगल क्या है यहाँ? थीटा, सो इट इज थीटा। कोस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। साइन और कोस इंटरचेंज हो गए, साइन कोस में, कोस साइन में। tan कोट में होगा, कोट tan में। So tan 90 minus theta is cot theta और 90 minus theta is tan theta. Clear बेटा? And last secant and cosecant. So secant will get converted into cosecant and cosecant will converted into secant. So these are the formulae related to exercise 8.3. और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो जो 8.3 की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैंने इनके सारे कंसेप्ट्स बता दिए हैं, ठीक है ना? फिर भी किसी को डाउट रह जाए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। दिस इज 8.3, दिस इज 8.4, दिस इज 8.2 एंड द रिमेनिंग 8.1 उसमें आपको सिर्फ ये बताया था, अगर आपको ध्यान हो, पंडित, बद्री, हर्षाल, हर भोले, देन सोना, चांदी, तोले। ध्यान आया बेटा? तो अगर आप ध्यान करें P/H, B/H, P/B, तो आपको सब ध्यान आ गया होगा। साइन इज P/H, कोस इज B/H, tan इज P/B। अभी क्या, अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं तो tan का रेसिप्रोकल कौन है? cot, सो आई विल राइट cot, कोस का रेसिप्रोकल secant एंड साइन रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट। ठीक है बेटा? तो हमारी मैंने पहली 5 से 7 मिनट में एक बार सारा इंट्रो दोबारा से रिवाइज करवा दिया आपको। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पेपर में सबसे पहले आपको जाके यही लिखना है, ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में काम आएगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर एक्सरसाइज। सो नाउ सी बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस चैप्टर में हमारी टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, 8.1 टू 8.4। जो हमारी 8.1 है उसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को सुनना। 8.1 में थोड़ा सा परेशान होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो करवाना चाहता हूं जो आपके पेपर में कंफर्म आएगा। ध्यान से सुनना, मैं शुरुआत वहां से करूंगा। आपके पेपर में 8.3 और 8.4 का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो मैं शुरुआत करूंगा 8.3 से। बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बोर्ड में, पेपर में और आपके प्री बोर्ड में और आपके स्कूल सिलेबस में जरूर आएगा क्वेश्चन। पहले हम 8.3 करेंगे, फिर 8.2 करेंगे, फिर 8.1 करेंगे। हम इस तरीके से करेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें, और लास्ट में हम आएंगे 8.4। ठीक है बेटा? सो नाउ these are the formulae related to 8.3। भाई ये हमें फॉर्मूले 8.3 से रिलेटेड। अब जो ये फॉर्मूले हैं, अब देखिएगा हमें कैसे काम करना है। सबसे पहली बात तो जो हमारा टॉपिक है वो बेटा ये टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ा है इनको। टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान होगा आपको, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बेटा जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। तो अब मैं ये क्यों करवा रहा हूं, इसका रीजन देखिएगा। पहली बात तो बेटा हमने सिर्फ ये 5 वैल्यू सीखी हैं अभी तक, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आए, जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट है, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बाय कोस 72। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। नाउ व्हाट हैपन बेटा, ना तो हमारे पास 18 डिग्री की वैल्यू है ना 72 डिग्री की वैल्यू है। देख लीजिए, ना तो यहाँ 18 है ना यहाँ 72 है। वी डोंट हैव द वैल्यूज, देन व्हाट टू डू? जब भी कभी इन 5 के अलावा आपकी कोई भी वैल्यू दे वो, तो ध्यान करना वो ऐसे एंगल देगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर मैं इन दोनों का सम करूं 18 एंड 72, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं आप चेक कर लीजिएगा 18 डिग्री एंड 72 डिग्री,
18 प्लस 72 बिकम 90, ऑलवेज, हमेशा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से ये एंगल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे एंगल्स वो देगा जिनका सम कितना बनेगा 90 डिग्री। सो हाउ टू ऑपरेट दैट, वेरी इजी। बेटा इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए या 72, जो आपका मन। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, मैंने क्या कहा दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैंने इनमें से किसी एक की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। व्हाट इज 18 डिग्री? 90 माइनस 72। देखिएगा मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं। मैंने सिर्फ ये वैल्यू चेंज की बेटा, क्योंकि 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 90 माइनस 72। इस 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, 90 माइनस 70। क्लियर बेटा? वी कैन राइट दिस। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर जो एंगल है थीटा है, तो यहां क्या आएगा? थीटा आएगा बेटा। सो आई कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस, और थीटा कितना है यहाँ 72, और डिनोमिनेटर में पहले ही कितना है कॉस 72। तो यहां पर आप रीजन देंगे, कौन सा रीजन, कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और cos 72। अभी जो हमें नहीं पता cos 72 की क्या वैल्यू है, लेकिन नीचे भी cos 72 ऊपर भी cos 72 है। सो इट इज क्लियर, अगर ये कैंसिल होंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 1। ठीक है, तो यहां पर जो भी ऐसे क्वेश्चन मिले वो ऐसे ही होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन ले लीजिए, वैसे कि मैं कोई नया पार्ट लूं। देखिएगा मैंने आपसे कहा लेट इट बी साइन ले लीजिए, या साइन की जगह आप चाहे तो tan ले लीजिए। मैंने लिखा टेंजेंट 63 माइनस कॉट, और 63 और लीजिए 27, ये क्वेश्चन। अब ना मेरे पास 63 की वैल्यू है ना 27 की वैल्यू है, बट इट इज क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं उनको दोबारा सुन लीजिएगा। जब मेरे पास ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो एक चीज क्लियर है कि इन दोनों का जो सम बनेगा 63 और 27 का, दैट विल बी 90 बनेगा बेटा। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं 63 की वैल्यू निकालता हूं तो दैट विल बी 90 माइनस 27 डिग्री। सो रिप्लेस दिस 63, सो आई कैन राइट टेंजेंट 90 माइनस 27। मैंने सिर्फ इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। क्लियर? तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, नाउ आई विल यूज दिस वन, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, दैट बिकम कॉट। तो ये सारा जो बना हमारा, ये सारा क्या बन गया, कॉट। एंगल कितना है 27 डिग्री बन गया बेटा। और यहां पर पहले ही क्या था, कॉट 27 डिग्री। तो यहां पर अब आप रीजन देंगे, कौन सा रीजन, टेंजेंट 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉट थीटा। क्लियर बेटा? यहां पर तो ये डिवाइड में थे तो कैंसिल हो गए, यहां पर ये क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट। तो ये इससे सारा पार्ट हो जाएगा कैंसिल, एंड आवर आंसर विल बी जी। ठीक है बेटा, समझ में आए होंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम इस सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ इनसे रेलिवेंट करेंगे, ये फॉर्मूले और एक ये कंसेप्ट कि जिनका सम 90 बने, उनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिएगा, ये फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। देखिए नाउ सी बेटा, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो कंसेप्ट वही है जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर आपको 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं, द सेम थिंग, उन चारों एंगल में से एक भी एंगल इनमें नहीं है। कौन कौन से एंगल हैं, 19, 46, 71, 44, एक भी एंगल नहीं है बेटा। तो सबसे पहले इनमें से वो एंगल देखिए जिनका सम 90 बने। अगर मैं उनको अंडरलाइन करूं तो यहां 19 है बेटा, 19, 71 क्या बनेंगे 90। तो अगर मैं यहां लिख लूं 19 डिग्री प्लस 71 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जो बच गए वो आप देखिए, यहां क्या बचा बेटा, यहां बच गया 46 और यहां है 44। सो आई विल राइट 46 प्लस 44, दैट बिकम 90 डिग्री। क्लियर? नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा है इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिएगा, सिमिलरली इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। तो अगर मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करूं तो कैसे करेंगे, टेंजेंट 19 डिग्री भाई 46,
मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों तो एज इट इज रखे, यानी मैं एक तो 71 की वैल्यू निकाल लूंगा, एक 44 की, 71 की यहां से 44 की यहां से। 71 की वैल्यू क्या निकलेगी 90 माइनस 19, तो इस 71 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 90 माइनस 19 और 44 को किससे रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस 46। ध्यान देना बेटा भाई, जो आपका ये जिनका सम 90 बन रहा है इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करनी है, दोनों की नहीं, किसी एक की। सिमिलरली इनमें से भी किसी एक की वैल्यू। तो प्रोसीड करें बेटा। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट बिकम कॉट थीटा। तो टेंजेंट ये सारा क्या बनेगा, दिस विल, और ये सारा यहां पर आप आइडेंटिटी लगा लीजिए। तो दिस इज टेंजेंट 19 डिग्री इनटू टेंजेंट 46 डिग्री इनटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट 19 और ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट 46। तो यहां पर सबसे पहले आप पेपर में रीजन बताएंगे कि हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर टू यू बेटा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, या तो आपको रेसिप्रोकल याद हो, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय कोट, या कोट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय 10, या तो रेसिप्रोकल याद हो, या मैंने आपको क्या याद करवाया था कि आप टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, देखिए दो तरीके बताए थे, या तो 1 बाय कोट लिखिए या साइन बाय कोस, आप जो लिख लेंगे उन्हीं से आंसर आ जाएगा। अगर 1 बाय कोट लिखेंगे तो भी आंसर आ गया। कैसे आ गया, टेंजेंट 90 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा 1 बाय कोट 90 डिग्री इनटू टेंजेंट 46 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय कॉट 46 डिग्री, और यहां पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है कॉट 19 इंटू कॉट 46। मैंने 10 को लिखा 1 बाय कॉट, फायदा क्या हुआ कॉट 46 से कॉट 46 कैंसिल, कॉट 19 से कॉट 19 कैंसिल, एंड फाइनली 1 इंटू 1 इट बिकम 1। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, मैंने तो यूज किया 10 इक्वल टू 1 बाय कोट। अगर आप चाहो तो 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस, फिर कोट को क्या लिखना पड़ेगा कोस बाय साइन। 10 को साइन बाय कोस लिख सकते हैं, कोट को कोस बाय साइन, तो भी सब कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली योर आंसर विल बी। ठीक है बेटा, सो आई होप ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आए तो आप इजीली कर पाएंगे। नाउ सी बेटा, अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवा दिए जिसमें ऐसे 3-4 एंगल से गिवन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही एंगल हो, ऐसे 4 भी हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सबको करने का तरीका यही है जो आपको मैंने यहां बताया। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने लिखा बेटा बोर्ड, यानी यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कई बार आता है आपके स्कूल एग्जाम में, कई बार आता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आप खुद बना सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको एक गड़बड़ लगेगी, आपको लगेगा यहां 10 है, यहां कोट है, यहां 10 है और यहां कोट है, इनके बीच में क्या है इक्वल। भाई ऐसा कैसे, आप क्या सोच रहे होंगे, या तो दोनों तरफ 10 हो जाए, भाई 10 इक्वल टू 10 या कोट इक्वल टू कोट, आप सही सोच रहे हैं भाई, मतलब या तो इस कोट को 10 बना दीजिए या इस 10 को कोट बना दीजिए, एक ही बात है। और 10 इक्वल टू 10 होते ही फिर आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ इन फॉर्मूलों की हेल्प से। देखिएगा मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप यहां पर देखें भाई यहां 10 है, देखिएगा मैं आपसे जो बोल रहा हूं, यहां 10 है भाई, इस 10 को आपने क्या बनाना हो कोट। कैसे बनाएंगे, 10 के साथ जो भी एंगल है उस एंगल को, भाई यहां अगर थीटा है तो उस थीटा को यहां प्लेस कर दीजिए, 10 के साथ जो भी एंगल है उसको लिख दीजिए कोट 90 माइनस और वही एंगल। यहां पर 10 के साथ क्या एंगल है 2a, यहां पर 10 के साथ एंगल अगर 2a है और मैं आपसे कहूं इस 10 को मुझे कोट बनाना है, तो एंगल जो 2a है ये यहां आ जाएगा 90 माइनस 2a। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा अगर यहां पर थीटा हो तो वो थीटा यहां आ जाएगा, यहां 2a है तो यहां 2a आ जाएगा। सो 10 को मैंने कोट बना दिया और इस एंगल को 90 माइनस कर दीजिए, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। सिर्फ इतना ही खेल है बेटा, जिसने हम फॉर्मूले लिखे होंगे। और यहां पर क्या है कॉट a माइनस 18। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यूं कह रहा है बेटा कि इनके
बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों में यहां पर आपको अब क्या दिखाई दे रहा है, कॉट। भाई दोनों कोट अब इक्वल कब होंगे, जब उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसका एंगल कितना है इस कोट के साथ, 90 माइनस 2a, और यहां पर एंगल कितना है, a माइनस 18। क्लियर बेटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a को एक तरफ ले चलिए, ये 2a है, इधर आके प्लस हो जाएगा, सो a प्लस 2a, 18 को इधर भेज दीजिएगा, 90 प्लस 18, so this will become 108 and a plus 2a will become 3a। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 108 by 3, डिवाइड कर लीजिएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये बोर्ड पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इतना ध्यान करना है, इतना कि आपको किसको क्या बनाना है। मैंने देखा टेन, भाई यहाँ कोट है, तो अगर मैं इस 10 को कोट बना दूं तो 10 को कोट कैसे बनाया, 10 के साथ जो एंगल है उसको कोट 90 माइनस, यहां पर ये एंगल सेम रख दीजिएगा, बस थीटा है तो थीटा कर दीजिएगा, 2a था तो मैंने क्या कर दिया, 2a। नाउ कोट इक्वल टू कॉट, सो देयर एंगल विल बी इक्वल, एंड नाउ दिस इज द सिंपल calculation, and finally you will get your required value of a. This is the important question according to board respects. So now let's move to further question. देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक आधी बार दे देते हैं आपके स्कूल टीचर। अब मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा अभी तक, मैंने सिर्फ ये जो पहली लाइन लिखी है, आप इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा, क्वेश्चन हम फिर प्लान करेंगे। इसने लिखा जो ABC हैं, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, किसके एंगल हैं, ट्राइंगल के। अब भाई एक हमारे पास, इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और ये जो एंगल है ABC, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। अब मैं यूं कहता हूं बेटा, जो भी हमें प्रूव करना हो, जो भी मुझे शो करना हो, एक चीज क्लियर है, अगर ABC इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दिस बिकम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है आपको कि क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर ये एंगल है तो इनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा आपकी मर्जी है, अगर मैंने यहां पर लिख दिया यू नीड टू प्रूव टेंजेंट a प्लस b बाई 2, सो यू नीड टू प्रूव इट इज इक्वल टू cot c बाई 2। आपको ये प्रूव करना है। तो मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब ये मैं किस में लिख सकता हूं, गिवन में। ठीक है बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यहां पर इसने ABC लिखे हैं, तो मैं यहां पर एंगल मैं भी हटा देता हूं, मैं भी ABC की लैंग्वेज लिख देता हूं, a प्लस b प्लस इक्वल टू 180। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज आवर LHS। अगर मैं LHS की बात करता हूं तो LHS है मेरी टेंजेंट a प्लस b बाई 2। ठीक है बेटा, ये मुझे इसके इक्वल लेके आना है। अब इस रिलेशन को यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहां पर मुझे चाहिए a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू क्या निकलेगी, a प्लस b की वैल्यू है बेटा c, इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस c। ठीक है बेटा, a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस c। सो अगर मैं इस a प्लस b की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं, तो मैंने क्या लिखा, टेंजेंट, और a प्लस b की जगह मैंने क्या लिखा, 180 माइनस c, और a प्लस b के डिवाइड में 2 है, तो इसके डिवाइड में क्या आ गया, 2। मैंने क्या किया बेटा, दोबारा सुन लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ABC अगर इस ट्राइंगल के एंगल है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। क्लियर। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरी LHS जो थी, यहाँ पर एंगल a प्लस b है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या निकली, 180 माइनस c। a प्लस b की जगह आ गया 180 माइनस c। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, बहुत आसान है, जस्ट इसको सेपरेट कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। इसको मैं क्या लिखूं, ये आगे लिख लीजिए, टेंजेंट, ये जो 2 है अगर मैं अलग अलग कर दूं तो क्या बनेगा, 180 बाई 2 माइनस c बाई 2, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा से यही बनेगा। सो 180 बाई 2 दैट बिकम 90, सो इट इज टेंजेंट 90 माइनस c बाई 2 बन गया बेटा। और आपको ये पता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा विल बिकम cot थीटा, सो टेंजेंट 90 माइनस c बाई 2 विल बिकम cot c by 2, and this is our RHS। आप यहां पर अपना आइडेंटिटी बता दीजिएगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है बेटा,
तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो, ये एंगल्स जो है ट्राइंगल के हैं, तो उनका सम 180 बनेगा। जो आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट हो उसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिएगा और दोबारा से ये 90 कन्वर्जन में यही बन जाएंगे। ठीक है बेटा। और आप ये यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ कोट है, क्योंकि ये कन्वर्जन हो रही है 10 को। अगर यहाँ पर साइन होता तो यहाँ क्या होता, कोस, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्जन थी। अगर यहाँ सीकेंट होता तो यहाँ क्या होता, कोसिकेंट, क्योंकि ये कन्वर्जन। सो देयर कैन बी एनी क्वेश्चन, बट दिस इज द बेसिक फंडा। अगर मुझे ये गिवन है तो मैं ये वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा 180/2। यहाँ 2 है डिवाइड में, अगर 2 है जब ये 180/2 क्या बनेगा, 90, और इसी की वजह से आई कैन यूज दैट। ठीक है बेटा। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देख रहे होंगे बार बार मैं घूम फिर के इन्हीं फॉर्मूलों पे आ रहा हूं, सो बहुत आसान एक्सरसाइज। सो नाउ व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस, आपको क्या दिखाना है, यहां पर लिखा गया है sin 67 प्लस cos 75, ये जो भी है इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नो रेशियो। भाई ये भी ट्रिग्नो रेशियो है sin cos, और हमें ट्रिग्नो रेशियो के टर्म्स में ही लिखना है। लेकिन उसने अब यहां स्पेसिफाई कर दिया जो आपके यहां पर एंगल है दैट नीड्स टू बी बिटवीन 0 एंड 45। क्या लिखा इसने, ये जो एंगल है 67 एंड 75, ये एंगल 0 और 45 के बिटवीन में होने चाहिए, बिटवीन में होनी चाहिए बेटा ये एंगल। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन इसने ये दिया sin 67 प्लस cos 75। इन एंगल्स को, जो ये एंगल्स हैं आपके, इन एंगल्स को 0 से 45 के बीच में लिखना है। बस देखिए बेटा कैसे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लाइए। पहला एंगल कितना है, 67। 67 में क्या प्लस करूं कि क्या बन जाए, 90। और दूसरा कितना है, 75। 75 में क्या प्लस करो कि क्या बन जाए, 90। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ले आइए। क्यों, क्योंकि 67 में अगर आप 23 डिग्री प्लस कर देंगे तो 90 बनेगा, और 75 में कितना प्लस कर देंगे, 15 डिग्री, तो भी क्या बन जाएगा, 90। Now again going through the same concept which we have done in the first question. अगर मैं 67 की वैल्यू निकालता हूं तो इस 67 डिग्री की वैल्यू क्या निकलेगी, 90 माइनस 23। सो इस 67 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 90 माइनस 23। सो सिमिलरली दिस 75 डिग्री, दिस वैल्यू इज 90 माइनस 15, सो दिस इज 90 माइनस 15 डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहां पर एंगल चेंज किए हैं बेटा। 67 को मैंने ये लिख दिया, 75 को मैंने ये लिख दिया। क्लियर, यूजिंग अगेन द कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट। नाउ गो फॉर द फॉर्मूला sin 90 minus theta, it will become cos theta. So this sin 90 minus 23 will become cos 23, and this cos 90 minus theta will become sin theta. ठीक है बेटा। आप यहां पर अब रीजन दे दीजिएगा कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। ये 2 अप्लाई हो गए फॉर्मूले। तो यहां पर आप देखेंगे अगर आप, तो आपको क्या दिखाई देगा कि दिस वाज आवर क्वेश्चन। इसके जो एंगल थे 67 और 75, नाउ दिस हैज कन्वर्टेड टू दिस, और यहां पर जो एंगल है दैट इज 15 एंड 23 डिग्री। ठीक है बेटा। तो आपके जो एंगल 67 और 75 डिग्री थे, हमने इन कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट से उनको 23 और 15 डिग्री के टर्म्स में ले आए हैं, which lies between 0 and 45। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में उम्मीद नहीं है मुझे कि ऐसा क्वेश्चन आता हो, लेकिन जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताए थे जिसपे स्पेशली बोर्ड एग्जाम लिखा था, एक तो वो क्वेश्चन और एक वो एंगल वाला जिसमें a प्लस b प्लस c जिनका सम 180 है, एक वो। लेकिन जो जिसपे मैंने बोर्ड एग्जाम लिखा था थर्ड क्वेश्चन की टाइप, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन को ध्यान कीजिएगा, इन फॉर्मूलों को लिखते रहिएगा। जितनी बार ये लिखेंगे और पेपर में जाते ही लिखेंगे, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। यू विल बी, मतलब बन जाएगी आपकी बात। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।